बल्दिया टाउन में अर्बन फ्लडिंग। बल्दिया टाउन कराची का एक बड़ा और गुंजान आबाद इलाका है जो शदीद अर्बन फ्लडिंग का शिकार रहता है। ये इलाका निस्बतन कम ऊंचाई वाला है और नालों के करीब वाक़े है, जिसकी वजह से बारिश में पानी तेजी से जमा हो जाता है। नाकिस ड्रेनेज सिस्टम, गटर और नालों में कचरा और स्लज गैर मंसूबाबंदी के तहत तामीरात बल्दिया टाउन में बारिश से होने वाली तबाही में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बल्दिया टाउन 9 नंबर में। अच्छा, 9 नंबर बल्दिया टाउन जब मैंने कहा तो उसके साथ ना मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो गए। और वो सवाल कौन से थे? जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि बल्दिया टाउन वालों के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो होने वाली है और इस नाले में आप देखें कि कचरा भरा हुआ है। ये आपको नहीं लगेगा कि ये बरसाती नाला है, यहाँ से पानी का गुजर होगा। ये जितना कचरे से भरा हुआ है, उसके बाद जो बल्दिया टाउन का हाल होगा, सफाई हुई नहीं है। हम बात कर रहे हैं नालों की सफाई की। छोटे नाले, बड़े नाले, बरसाती नाले, वो बरसाती नाले जिसमें सीवरेज का भी निजाम है, फिर उसमें बरसात का पानी भी आएगा। हम उस सफाई की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत जगहों पे सफाई भी हुई है, पर बल्दिया टाउन एक वो पसमानदा इलाका है, बड़ी एक आबादी है। वहाँ के अगर इस तरह के जो छोटे नाले, जो बरसाती नाले, आप देखें जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है, जितनी दूर मेरी नजर जा रही है, मुझे कचरा नजर आ रहा है। लग रहा है कि सालों साल से इस नाले की सफाई नहीं हुई है, और अगर ये सफाई नहीं होगी और बारिश आएगी तो इस बल्दिया टाउन का 9 नंबर का क्या हाल होगा, ये नाला चीख चीख के खुद बता रहा है। ये नाला इस तरफ थोड़ी मुझे सफाई नजर आ रही है कि यहाँ जैसे हुई हुई है सफाई, तो ये आप लोगों ने सफाई करवाई है? जी जी, इस तरफ हमने सफाई करवाई है, और इस तरफ चूंकि ये काम हो रहा है तो इस काम की वजह से अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो इस तरफ भी आप देख रही हैं कि कचरा पड़ा हुआ है, और उसकी वजह ये है कि वहाँ गाड़ी लग नहीं सकती। और इसी तरीके से नाले के दोनों अतराफ चूंकि आबादी है तो हर जगह से सफाई होना मुमकिन नहीं। दरमियान में जहाँ जहाँ गली हैं वो गलियों के जरिए से जो हम उसकी सफाई करते हैं, और उस दिन भी कराई, और मजीद कोशिश में हमें, और आप भी इसको हाईलाइट करें ताकि इसकी सफाई हो सके। अच्छा, ये देख रहे हैं नाला जैसे मैं देख रही हूँ, और घर है, घरों की दीवारें हैं, तो ये मतलब पानी भी लग रहा है, नाले का इंक्रोचमेंट है, तो ये क्यों इस तरह से? तो ये इनके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है कि घर भी तो कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो बेस है जो वो ही सूख नहीं रही है और नाला है वहाँ पे, तो ये तो इनके लिए भी बड़ा खतरा है। असल में लोगों की सोच सिर्फ ये होती है कि मुझे छत मिल जाए, मैं अपने घर में बैठ जाऊं। ये उनकी सोच नहीं है कि मैं घर बना कहाँ रहा हूँ और मेरे घर को मुस्तकबिल में क्या खतरात होंगे, मेरे बच्चों की सेहत पर क्या असरात पड़ेंगे, और मेरे इस अमल से इलाके को क्या नुकसान होगा। उन चीज़ों को नहीं सोचते, जिसकी वजह से ये जो है ना दोनों तरफ से जो है ना परेशानी होती है। अच्छा जी, हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन में। अब हम आए, विजिट किया हमने, आपने देखा कि वहाँ पे नालों की क्या सूरत हाल है, कोई सफाई नहीं हुई, कचरा जो है वो भरा पड़ा हुआ है। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ UC 13 के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमने जो विजिट किया नालों के, जो छोटे नाले हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि फुल भरे में, कचरा बिल्कुल उनके अंदर है, सफाई वहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ पे क्यों सफाई नहीं हुई है? अगर हम कराची का जितना हमने बाकी विजिट किया है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ नालों की सफाई हो रही है, पर इस तरफ बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। उसके बाद सूरत हाल ये है कि हमारे पास UC 13 में ये एक नाला है जो सादुल्ला गोड से चलता है, और इसके अंदर जो है मुशर्रफ कॉलोनी, यूसुफ गोड और इन तमाम पहाड़ों का पानी बारिश का वो भी आता है, और उसके साथ साथ सीवरेज का पानी भी आता है। तो ये सैदुल्ला गोड से में भी है, और फिर यहाँ से दाऊद गोड में। तो ये नाला 2 UCओं को टच करता है, तो UC 13 और UC 12। तो UC 13 जो है वो हमारी UC है। तो 2 साल पहले इस नाले की सफाई हुई थी, फिर अब दोबारा हमने मेयर साहब को दरख्वास्त दी, तो 2 दिन पहले टीम आई है और उन्होंने कुछ कचरा निकाला है। कोई तकरीबन 15 से 20 डंपर कचरा यहाँ से निकाल के उसको ले गए हैं, सफाई की है। लेकिन उसमें भी हमने मेयर साहब से यही दरख्वास्त की है कि चूँकि नाला बड़ा है, लंबाई भी ज़्यादा है, कचरा भी ज़्यादा है, तो एक दिन में काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमें मज़ीद 2 दिन के लिए जो है ना मज़ीद गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि उसकी सफाई की जाए। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में हम आपको दोबारा गाड़ियाँ देंगे और इसकी सफाई कराएंगे। बल्दिया टाउन माजी के बड़े वाक़यात
2026 मार्च शदीद बारिश और तेज़ हवाओं में बल्दिया टाउन में दीवार गिरने से 31 अफराद हलाक हुए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। 2020 अगस्त कराची की तारीख की बदतरीन बारिशों में बल्दिया टाउन समेत कई इलाकों में शदीद सैलाब आया और 2017 में बारिशों से बल्दिया टाउन में दीवारें गिरने और पानी में डूबने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। तकरीबन हर बड़ी बारिश में बल्दिया टाउन में पानी कई फीट तक जमा हो जाता है, गाड़ियां फंस जाती हैं और घरों में पानी दाखिल हो जाता है और लोग जान से भी जाते हैं। मॉनसून बारिशों की पेशगोई के बाद शहर कराची में निकासी आप के हंगामी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गयी। मेयर कराची के अहकामात के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में हाई अलर्ट करते हुए शहर भर में मुमकिना बारिशों से निमटने और निकासी आप के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को चौकस रहने की हिदायत की गई। कराची में बल्दिया उज़्मा के पास 45 मरकजी नाले और टाउन इंतजामिया के पास 512 नाले हैं, जिनकी सफाई के लिए 15 जून से 15 सितंबर के दौरान 54 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दानियाल, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि कराची में बड़े नाले कितने हैं, छोटे नाले कितने हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। मैं गुजारिश करता चलूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास 45 नाले हैं और रेस्ट ऑफ जो टाउन है हमारे उनके पास 512 नाले हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी सफाई जो है नालों की चल रही है या हो चुकी है, क्योंकि आने वाली बारिशें और जितना बताया जा रहा है बारिशों के बारे में, तो कराची जो है वो आपको पता है कि एक ऐसा शहर है जिसके लोग डर जाते हैं बारिश आने पे। वैसे तो बारिश बड़ा एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, पर कुछ मुश्किलात ऐसी हो जाती हैं, तो उस हवाले से बताएं कि नालों की सफाई किस तरह से हो रही है और क्या इकदाम किए गए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक हमारे पास अपना नालों की सफाई का अमल जारी रहेगा और आप खुद भी विजिट कर सकती है नालों पे, आप दिखा सकती है कि हमारी टीम मौजूद है और प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे उनकी सफाई का काम जारी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने जैसे एक दो मैंने भी वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ जगहों पे नालों की सफाई जो है वो कोई मशीनरी नहीं लगी हुई थी, मजदूर लगे हुए थे, अपने तौर पे उठा रहे थे, तो क्या इसमें क्या मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या क्या है, किस तरह से? क्योंकि नालों की सफाई तो अंदर तक होगी तो वो क्लियर होंगे। जैसे कि एक चीज़ मैं और वो भी ऐड करना चाहूँगी कि सफाई का काम तो KMC का है, पर इसके साथ आवाम का जो काम है, जहाँ खुले नाले वहाँ वो कचरा ना फेंके, थोड़ा सा ये ख्याल आपने अपने तौर पे भी ज़रूर करना है। जी, आपने सबसे बड़ी अच्छी बात की कि ये बात आपने खुद ही कह दी कि जो नाले हैं वो कचरे के लिए है नहीं, मगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सब कचरा उसमें फेंकते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा, जहाँ तक आपने मशीनरी की बात की और ह्यूमन रिसोर्स की बात की, तो बड़े जितने मेजर नाले आप देखेंगे सब पे मशीनरी खड़ी है। कहीं कहीं पे बेसिकली डिपेंड करता है कि वेस्ट की क्वांटिटी क्या है, वेस्ट का फ्लो कितना है, तो उसके हिसाब से कहाँ पे वो ना हाथ से भी सफाई हो जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मशीनरी और हैवी मशीनरी के साथ सफाई होती है। अच्छा, नालों की जो वैसे तो हमने देखा है कि काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट हो चुकी है, पर नालों के आसपास अभी भी आपको नज़र आता है, तो इसमें कितनी मुश्किलात होती है नालों की सफाई में, या वहाँ के जो लोग जो रह रहे होते हैं या जो छोटे मोटे अपने कारोबार वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो कितनी मुश्किलात उन्हें भी होती है और आप लोगों को भी होती है? देखिए, ये अपना डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग फेज है कि नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, सफाई की वही लोग वहीं से अपना कचरा भी डेली बेसिस पे फेंकते हैं, तो ये अपना बिल्कुल चैलेंजिंग अमल तो ज़रूर है।